हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेनलेस स्टील क्लीनिंग टिप्स। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट किए थे कि किस तरह से हम स्टेनलेस स्टील की क्लीनिंग करें। जैसे कि आजकल घरों में हम स्टेनलेस स्टील बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम गेट भी लगवा रहे हैं तो वो भी स्टील के ही लगवा रहे हैं, या फिर विंडो में जो रेलिंग होती है वो हम लगाते हैं वो भी स्टील की लग रही है, या फिर स्टील की जो हम पौड़ियों के इर्द गिर्द जो हम रेलिंग लगाते हैं वो भी स्टील की ही लगा रहे हैं। ऊपर छत में जो रेलिंग लगती है वो भी स्टील की ही लगा रहे हैं। तो मैक्सिमम हम लोहे की जगह घरों में स्टील का ही यूज़ कर रहे हैं। तो उस स्टील को क्लीन रखना और क्लीन करना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिससे कि आप स्टील की क्लीनिंग बिल्कुल नए जैसा चमकदार स्टील अपने घर का हमेशा के लिए रख सकते हैं। इजी क्लीनिंग टिप्स जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी चैनल में नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई क्लीनिंग टिप्स के साथ साथ इंस्टेंट क्लीनिंग टिप्स लाती रहती हूँ। तो मैं हूँ मीनू। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम स्टील रेलिंग्स, स्टील के गेट, स्टील की टैप्स हमारे घर में जो लगी रहती हैं, स्टील के सिंक लगे रहते हैं, उन्हें हम किस तरह से क्लीन करें वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टील की टैप्स की। हमारे घर में स्टील टैप्स लगी होती हैं, सिंक में भी या वॉशरूम में भी। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो उसे हम किस तरह से साफ कर सकते हैं। देखिए, स्टील की टैप्स जो घरों में हमारे लगी रहती हैं, जो किचन के अंदर या कहीं भी लगी हैं, वो हमेशा उसमें जो डर्टीनेस आती है या जो गंदी होती है वो किस वजह से होती है, अगर जो हम उसे गीला छोड़ देते हैं। गीलेपन से जंग लगने के भी चांसेस रहते हैं। उसके साथ ही उसमें पानी के दाग धब्बे भी लग जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जितनी भी हमारी स्टील टैप्स घर में लगी हुई हैं उन्हें अगर आप सिंक साफ करती हैं उसके साथ ही साफ कीजिए। इसके लिए कुछ जो स्टील की टैप्स होती है उसके लिए तो आपको कुछ स्पेशल यूज करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? सिर्फ उसकी सफाई पे आपने ध्यान देना है। अगर आप सफाई अच्छे से रखेंगे तो वो स्टील की टैप्स भी चमकदार लॉन्ग लाइफ रहेंगी, सदा के लिए रहेंगी। करना क्या है, आपने जब भी जैसे आपने बर्तन वॉश किए और सिंक साफ करते हैं, आप सिंक को साफ करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? आप जो विम बार या फिर डिश वॉशर जेल आते हैं उन्हीं का यूज करते हैं। उन्हीं को एक बार टैप पर भी लगा दीजिए। टैप पर लगाने के बाद इस चीज का ध्यान रखना है कि उस टैप को एक सूखे हुए कपड़े से उसके बाद साफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब वो सूख जाएगा उसमें मॉइस्चराइजर रहेगा नहीं टैप में, तो टैप गंदी होने का, उसमें जंग लगने का, पानी के दाग धब्बे लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि कई लोगों के घर पे तो ऐसा लग चुका है, मतलब पानी के दाग धब्बे हैं, वो कैसे साफ करें? वो देखिए, इसे क्लीन करने के लिए पहले नंबर पे अगर तो थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं तो आप पानी और सिरके का घोल बनाइए। जितना पानी लेना है उतना ही सिरका लेना है। अगर आपने हाफ कप पानी लिया है तो हाफ कप ही सिरका लेना है। उन दोनों को आप एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और अच्छे से शेक कर दीजिए, मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसका स्प्रे उन टैप्स के ऊपर कीजिए जिन टैप्स के ऊपर पानी के दाग धब्बे लगे हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के लगे रहते हैं टैप्स के ऊपर। तो आप उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद उसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद किसी नैपकिन की हेल्प से या फिर कॉटन के कपड़े से उसे पोंछने की कोशिश कीजिए, क्लीन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि ज्यादा दाग धब्बे हैं, तो ज्यादा दाग धब्बे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जंग लग जाता है कई टैप्स में, स्टील की टैप्स में। यहाँ पर सिर्फ स्टील की टैप्स की बात नहीं कर रही, अगर जंग लग गया है, स्टील की रेलिंग जो पौड़ियों के आसपास लगी रहती हैं, या स्टील के गेट में जंग लग गया है, तो उसे आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। उसे क्लीन करने के लिए आपने क्या करना है, कोका कोला का यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि कोका कोला में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, वो स्टील को क्लीन करने में आपकी हेल्प करेगा। तो करना क्या है, जहां पर भी जंग लगी हुई जगह है, इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है कि अगर स्टील की रेलिंग में जंग लग जाता है, और मैंने वहां पे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है कि अगर स्टील की रेलिंग में जंग लग जाता है तो आपने करना क्या है। आपने कोका कोला उस हिस्से में डालना है जहां पर कि आप स्प्रे बॉटल से में कोका कोला लेकर उसे उस हिस्से पर डाल सकते हैं जहां पर कि जंग लगा हुआ है। उस हिस्से में डाल करके आपने फॉइल पेपर लेना है, जिसमें हम चपाती रैप करके ऑफिस में या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स में डाल करके फॉइल पेपर भेजते हैं, वो चमकीला सा जो पेपर होता है, उस पेपर को हमने जहां पर कोका कोला डाला है वहां पर हमने रगड़ना है। जब आप कोका कोला डालकर फॉइल पेपर से उसे रगड़ेंगे तो जितना भी जंग लगा हुआ है स्टील के ऊपर वो सारा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। आप इस नुस्खे को करके देखिएगा, नहीं तो मैंने एक वीडियो भी डाली है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वो देखिएगा। आपको यकीन हो जाएगा कि कोका कोला से भी आप जंग हटा सकते हैं।
लेकिन अगर ज़ंग बहुत ज़्यादा लग गया है तो उसे हम क्लीन नहीं कर सकते। हाँ, स्टील में अगर ज़ंग ज़्यादा लग गया है तो आप उसकी हल्की-सी उसमें जो है घिसाई करा सकते हैं उसकी, तो उससे वो क्लीन हो जाएगा। अब बात आती है कि कई बार स्टील की चमक खत्म हो जाती है, तो उसे हम किस तरह से क्लीन करें? स्टील की चमक आपकी खत्म हो गई है, आपके घर में जो भी गेट लगे हैं या फिर रेलिंग लगी है, स्टील की टैप्स लगी हैं, उनमें चमक खत्म हो गई है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए? देखिए, इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। एक ऐसा क्लीनर, बहुत ही सस्ता क्लीनर है वो, ऐसा क्लीनर आपके लिए लेके आऊंगी जिससे कि आप पूरे वॉशरूम को सिर्फ एक ही क्लीनर से क्लीन कर लेंगे। टॉयलेट शीट तक को आप उसी क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। आप बोलेंगे हार्पिक? जी नहीं, वो हार्पिक नहीं है। ऐसा क्लीनर लेके आऊँगी आपके लिए, उस क्लीनर का नेम के साथ, और उसके साथ ही आपको उसका डेमो भी दूँगी, और उसके साथ ही आपको उसका प्राइस भी बताऊँगी कि कितने का है वो। उससे आप जो भी बाथरूम में आपकी टैप्स लगी हैं, आपका टाइल्स लगी हैं, मार्बल लगा है, सिंक लगा है, टॉयलेट शीट लगी है, इधर तक कि दरवाजे भी लगे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप उस क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यस, ताकि आप भी उस क्लीनर के बारे में जान सकें। हम एक वॉशरूम में इतने सारे क्लीनर इकट्ठे करके रख लेते हैं, टाइल्स के लिए अलग, और जो हमारा टॉयलेट शीट होती है उसके लिए अलग, सिंक क्लीनर अलग रख लेते हैं, और मिरर के लिए हम अलग रख लेते हैं। जैसे हमारे बाथरूम में शीशा लगा होता है उसके लिए हम अलग रख लेते हैं। जी नहीं, सिर्फ सिंगल क्लीनर आपको बताऊंगी, और इंस्टेंट क्लीनिंग देता है वो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके घर में स्टील में जितने भी बर्तन हैं, या आप बर्तन भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टील के काफ़ी सारे बर्तन भी होते हैं जिनकी चमक चली जाती है, तो उन्हें किस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने इसकी वही मैं बोल रही हूँ कि ये वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, लेकिन काफ़ी सारे व्यूवर्स ने आई थिंक देखी नहीं है ऐसी वो वाली वीडियो मेरी। तो आप पीताम्बरी पाउडर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पीताम्बरी पाउडर जो आपको किसी भी करियाना स्टोर से मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा पैकेट नहीं है। 55 टू 60 रुपीज़ का अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी क्वांटिटी उसमें होती है, और बहुत सारे बर्तन आपके, टैप्स आपकी, जितने बहुत कुछ क्लीन हो जाता है उससे, तो आप वो ले सकते हैं। तो आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको 1 महीने के लिए उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम स्टील का सामान अपने घर पे लगा भी रहे हैं तो उसको क्लीन करने की ज़िम्मेवारी भी हमारी ही है। तो पीताम्बरी पाउडर से आप क्लीन करके देखिए, क्योंकि जो मैंने पीताम्बरी पाउडर की वीडियो पहले डाली है उसमें काफ़ी सारे व्यूवर्स ने खुद बताया है कि वाक़ई हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट देखने के लिए मिला है। तो पीताम्बरी पाउडर आप भी लेकर आइए और उसे यूज़ करके देखिए। आपने करना क्या है, पीताम्बरी पाउडर एक आता है रेड से कलर का पाउडर होता है, उसमें आपने थोड़ा-सा पानी मिक्स करके उसे एक स्क्रबर की हेल्प से, स्टील वूल का यूज़ हम नहीं करेंगे वहाँ पर, स्क्रबर जो आता है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है? स्क्रब उस जो है पीताम्बरी पाउडर और पानी का जो घोल है उसमें स्क्रब लेना है हमने, स्क्रब करना है। स्क्रबर की हेल्प से हमने जो है जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि स्टील का जो चमकना जो है ख़त्म हो गया है, हमने वहाँ पर लगाना है, और उसके बाद हम उसे 5 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम उसे वॉश कर देंगे। उसके बाद फिर से हम जो हमारा विम बार या फिर विम लिक्विड आता है उससे फिर से क्लीन करेंगे और फिर से वॉश करेंगे। आप देखेंगे ऐसा आपको स्टील की चमक देखने के लिए मिलेगी जैसे कि आज ही आपने स्टील की टैप्स, स्टील की रेलिंग, स्टील का गेट आज ही लगाया है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपने लास्ट में एक सूखे कॉटन के कपड़े से उसे साफ कर देना है, ताकि बिल्कुल भी उसमें पानी की बूंद ना रहे। तब आप देखिएगा कितने अच्छे से सफाई हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टील में अगर पेंट के या पॉलिश के दाग धब्बे लग जाते हैं तो हम स्टील में से उसे किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगर स्टील के ऊपर किसी भी तरह के पेंट के निशान पड़ जाते हैं तो उसे रिमूव करने के लिए कई स्टीपर्स आते हैं मार्केट में। आप मार्केट में से जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। आप किसी भी हार्डवेयर शॉप में जाकर यहाँ बोल सकते हैं कि स्टील पेंट रिमूवर जो है कुछ है तो वो दे दीजिए, तो आपको वहाँ पर स्ट्राइपर्स या तो पकड़ा देंगे वो, या फिर अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो रेग मार्क का तो पता ही होगा। रेग मार्क का यूज़ आप सिर्फ वहाँ पर कीजिए जहाँ पर पेंट लगा है स्टील के ऊपर। रेग मार्क पूरी तरह से पेंट को निकाल देगा, ठीक है? बहुत ही आसान तरीका है। तो मेरे ख्याल से आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर सभी का आंसर आपको दे दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आज के मेरे क्लीनिंग टिप्स स्टील को लेकर थे। आगे आने वाले क्लीनिंग टिप्स में मैं आपके साथ आयरन क्लीनिंग लेके आऊँगी कि किस तरह से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि लोहे की कढ़ाई हम कैसे साफ़ करें या लोहे का तवा कैसे साफ़ करें। सच बताऊँ, प्रॉमिस कर रही हूँ आपके साथ आपके साथ ऐसी चीज़ बताऊँगी आपको घिसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोहे को। सिर्फ़ आपने हल्का-सा यूँ किया, स्क्रैच जिसे हम बोलते हैं, यूँ स्क्रैच किया आपने और पूरा आयरन आपका क्लीन हो जाएगा। अगर उसमें जंक भी है वो भी निकल जाएगा। ऐसा मैं आपके लिए एक
चीज़ बताऊंगी, ये सरप्राइज़ है या आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका भी वीडियो मिले तो अभी के अभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।